अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों की इस्लाह के लिए वक्त के साथ साथ 1,24,000 नबियों को मबूस फरमाया ताकि राह से भटके हुए लोग अल्लाह के बताए सही रास्ते पर कारबंद हों और अल्लाह की इबादत करें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नबी बनी इसराइल में भेजे, लेकिन बनी इसराइल हमेशा इंतशार और गुमराही में ही मुब्तला रही। अल्लाह ने इस पर कई ऐसी बरक़ात और नवाजिशें भी की जो किसी दूसरी कौम को नसीब नहीं हुई। हत्ता कि अल्लाह ने इन पर मनोसलवा यानी आसमानी रिस्क तक उतार दिया, लेकिन ये बदकिस्मत कौम उससे भी इस्लाह ना पकड़ सकी। आखिर एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर कसम जाहिर कर दी और इस कौम को दुनिया में भटकने पर मजबूर कर दिया और वक्त के साथ साथ जलील और रुस्वा भी किया। दोस्तों, इसराइली रिवायात के मुताबिक बनी इसराइल पर एक ऐसा वक्त भी आया कि ये कौम 3 गिरोहों में बट गई और इसमें से एक गिरोह को अल्लाह का अजाब सहना पड़ा, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी कुदरत से बंदर बना डाला। बनी इसराइल का ये ग्रोह कौन था और अल्लाह ने इस ग्रोह को बंदर क्यों बना डाला, ये सब बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसे कि इस्लाम में जुमअतुल मुबारक को बाकी तमाम दिनों से अफजल करार दिया गया है, इसी तरह दीगर मज़ाहिब में भी एक एक दिन ऐसा है जो उस मज़हब में अफजल करार दिया गया। जैसे कि ईसाइयों के लिए इतवार, हिंदुओं के लिए मंगल और इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मुहतरम था। मगर फ़र्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ उन लोगों पर जिन पर जुमा की नमाज फ़र्ज है, जुमा की पहली अजान से ख़त्म नमाज तक वो तमाम दुनियावी काम करना हराम हैं जो नमाज में दखल अंदाज हों। औरतें, बच्चे, मुसाफिर और बीमार लोग इस हुक्म से अलहदा हैं क्योंकि इन पर जुमा फ़र्ज नहीं। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के यहाँ उनके एहतरामी दिन के सारे वक्त में दुनियावी कारोबार हराम थे और ख़ासकर शिकार करना सख्त जुर्म। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद ये वाक़या पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमात बहर कुल्ज़म के किनारे शहर इलिया में रहती थी, जो मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान वाक़या है, और ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। दोस्तों, रब की कुदरत ये थी कि हर हफ्ता इस दरिया में बेशुमार मछलियाँ मौजूद होती थीं और वो इस कदर ज़्यादा होती कि पानी की सतह पर बार बार ऊपर उछलती दिखाई देती थीं। और ये अल्लाह की तरफ से बनी इसराइल पर अल्लाह का एक इम्तिहान था, क्योंकि बाकी दिन वो मछलियाँ दरिया में नज़र नहीं आती थीं और हफ्ते के रोज़ बनी इसराइल उसका शिकार ना कर सकते थे, क्योंकि शरीयत मूसवी ने उनको हफ्ते के रोज़ शिकार करना सख्ती से मना फरमा दिया था। इतनी वाफर मिकदार में मछली का हफ्ते के रोज़ दरिया में आना बनी इसराइल के लोगों के लिए मुंह में पानी ले आया और वो सोचने लगे कि क्या तदबीर की जाए कि वो इन मछलियों का शिकार कर सकें कि जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ते के रोज़ की बेहुरमती भी ना हो। आखिर उन अक्लमंदों ने ये हीला सोचा कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत गहरे गड्ढे खोद दिए और दरिया से इन गड्ढों तक नालियाँ बना डालीं। वो जुमा की शाम को इन नालियों का मुंह खोल देते ताकि पानी के साथ मछलियां भी इन गड्ढों में आ जाएं, और फिर ऐसा ही हुआ और वो लोग इतवार के रोज़ उस गड्ढे में से मछलियों का शिकार कर लेते और सच्चे बनकर कहते कि देखो, हम हफ्ते के रोज़ तो शिकार नहीं करते। उन्होंने वो मछलियां खूब खाईं और फरोख्त भी कीं, जिससे वो बड़े मालदार हो गए। कमोबेश 40 साल तक वो ये अमल करते रहे और ये लोग 70,000 थे और इन 40 सालों में इन लोगों में 3 गिरोह बन गए, एक शिकार करने वालों का, दूसरा उस शिकार से मना करने वालों का और तीसरा खामोश रहने वालों का। खामोश रहने वालों और मना करने वालों की तादाद 12,000 थी। जब शिकारी शिकार से बाज ना आए तो उन्होंने एक दीवार करके शहर के 2 हिस्से बना लिए और कहा कि हम इन लोगों के साथ ना रहेंगे, ना कि हम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए।
یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا اور آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھنسا لے تو اس نے حقیقت میں شکار کر لیا، اب چاہے وہ اس کو آج کھائے یا کچھ دن کے بعد، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ہفتہ کے دن تمہیں شکار سے منع کیا گیا ہے، اور یہ مچھلیاں ہفتے کے روز ہی تمہارے جال میں پھنستی ہیں، اور نہ کہ ہاتھ سے پکڑنا اور کھانا ہی صرف شکار ہے۔ تم لوگ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب کا شکار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہمیں امان کیوں ملتی؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، جس سے رب ذوالجلال کا غضب آن پہنچا، اور رات میں شکاریوں کا وہ گروہ اللہ کے حکم سے بندر بن گیا۔ اور کچھ اسرائیلی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کے عقل و حواس تو باقی رہے، مگر ان کی قوت گویائی جاتی رہی اور جسم سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس گروہ کو جب لوگوں نے دیکھا کہ آج نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی باہر نکلا اور نہ ہی کوئی آواز آئی اور نہ ہی کوئی لکڑیوں کا دھواں نکل رہا ہے، تو وہ لوگ دیوار پھلانگ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹ گئے اور ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور روتے رہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تم کو شکار سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے رخساروں پر بہتے تھے۔ اسی حال میں ان کو 3 روز گزر گئے اور پھر سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، نہ ہی کوئی بچ سکا اور نہ ہی ان کی نسل آگے چل سکی۔ دوستوں، لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی نسل سے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ بالکل غلط ہے۔ بندر اس واقعے سے پہلے بھی دنیا میں موجود تھے، اور آج کے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں، نہ کہ بنی اسرائیل کے اس گروہ کی نسل سے جو اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر بندر بنا دیے گئے۔ کیونکہ صحیح روایات میں ہے کہ روئے زمین پر کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، اور 3 دن سے زیادہ نہ اس نے کھایا نہ پیا، اور نہ ہی اس کی نسل آگے چلی، کیونکہ اللہ کا عذاب نام و نشان مٹا دینے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رب ذوالجلال اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔